श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पाँच मिनट में एक चर्चा, फिर ध्यान। यदि मैं पूछूं कि देखने का काम कहाँ से करते हो, तो उत्तर होगा आँख से। पूछे आँख कहाँ है, तो आप कहोगे ये। सुनते कहाँ से हो, कान से। कहाँ है ये। करते कहाँ से हो, हाथ से। इसी तरह से हर काम के लिए आपके पास कुछ अंग हैं। फिर हम पूछें आप दुखी किससे होते हो, दुखी और सुखी होने के लिए भी आपके पास कुछ है। जैसे देखने को आँख, सुनने को कान, करने को हाथ, चलने को। कभी कभी पाँव ना हो तो भी थोड़ा बहुत कड़ील कर, घसीट कर, हाथ का सहारा लेकर छोटे बच्चे घिसटते हैं, फिर भी टांगों का सहारा लेते हैं। तो दुखी होने को आपके पास क्या है जिससे दुखी होते हो, उसका क्या नाम है? मन। दुखी होने को मन है, सुखी होने को भी मन है। और दुख सुख से मुक्त होने के लिए क्या है? दुख सुख से मुक्त होने के लिए अमन। जैसे देखने को आँख, उजेला देखने को आँख, उजेले के न रहने को, प्रकाश के न रहने को, अंधकार को देखने को आँख। पर देखना ना हो तो आँख की जरूरत नहीं। दिन में प्रकाश में प्रकाश और वस्तुएं देखते हैं। जब प्रकाश नहीं होता तो हम इन आँखों से अंधेरा देखते हैं। अंधेरा देखने को भी आँख चाहिए। फर्क इतना है कि प्रकाश में प्रकाश के साथ पदार्थ भी दिखने लगते हैं। अंधेरे में इतना ही कमी है कि अंधेरा वस्तुओं को नहीं दिखने देता, पर आँख से अंधेरा दिखता है। बस अंधेरा दिखता है, अंधेरा बिना दिखे हो ही नहीं सकता। इसी तरह से दुखी होने के लिए सुखी होने को मन चाहिए। पर न सुखी होना हो न दुखी होना हो तो फिर अमन चाहिए, बिना मन के हो जाओ। मन सुख दुख में ले जाता है, मन स्वर्ग नरक में ले जाता है, अमन मुक्ति में ले जाता है। मुक्ति का मतलब सुख से भी दुख से भी, लाभ से भी हानि से भी, जन्म से भी मरण से भी। अमन में मुक्ति है। किससे मुक्ति? दोनों से। आँख नहीं तो उजेला भी नहीं, अंधेरा भी नहीं।
फर्क फिर समझें। आँख है तो प्रकाश के साथ कुछ और दिखने लगता है, अंधकार में अंधकार दिखता है और कुछ नहीं दिखता। अभी आपको जब सुख मिलता है, दुख मिलता है, तो सुख दुख तो मिलता ही है। आपको ये भी लगता है इससे सुख मिला, इससे दुख मिला। सीधा आपको कभी सुख मिला है बिना किसी के? बिना किसी के न सुख मिला, न बिना किसी के दुख मिला। जब भी मिला किसी और से मिला, और मन जब और में था तब सुख दुख पाता रहा। जब और को मन छोड़ देता है तो मन को न सुख मिलता है न दुख मिलता है। यदि थोड़ा सा मिलती है तो शांति मिलती है। शांति में भी थोड़ा सा मन है, थोड़ा सा, जैसे आग के अंगारे में भी थोड़ी लकड़ी है। अंगार यदि आग का है तो भले लकड़ी ना दिखती हो, पर है जरूर, नहीं अंगारा हो ही नहीं सकता। तो जब मन अमन होता है तो शांति मिलती है। मन क्या है? चाह होती है तो मन होता है, चाह नहीं होती तो अमन होता है। चाह दो तरह की होती है, ये मिल जाए, ये ना मिले, ये भी चाह है। विरोधी और अनुकूल और प्रतिकूल, ये हमें नहीं चाहिए, ये भी मन है। ये हमें चाहिए, ये भी मन है। चाहिए और नहीं चाहिए का चुनाव खत्म हो जाए तो मन अचाह होते ही अमन हो जाता है। और जैसे आपको आंखें मालूम है, कान मालूम है, हाथ मालूम है, पैर मालूम है, ऐसे ही आपको मन भी मालूम है ना। कभी मिलता है ना आपको, भले आँख की तरह नहीं है पर है, कान की तरह नहीं है पर है। सब चीजें एक तरह की थोड़ा है, और ज्ञान भी एक तरह का नहीं। आँख से दिखता है, कान से दिखता पर सुनाई पड़ता है। ये मत समझो कि सब एक ही तरह का होता है। तो जैसे कान से सुनाई देता है, आँख से दिखाई देता है, और चमड़ी से छुआ जाता है। सर्दी गर्मी आप छूते हैं, कोमल कठोर छूते हैं, और देखने सुनने में अच्छा और बुरा भी देखते, छूते, सूंघते हैं। सुगंध दुर्गंध, अच्छा बुरा छूते हैं। सर्दी गर्मी हाथ से छूते हैं, सर्दी गर्मी छूते हैं, कोमल कठोरता छूते हैं। इसी तरह आँख से देखते हैं। इसी में एक चीज है जो इंद्रियों से तो नहीं, मन से देखते हैं, मन से छूते हैं। हाथ से तो छूते ही छूते हैं, कुछ मन से भी छू लेते हैं। आपको पता नहीं होगा, जैसे आप किसी के को छुआ तो गर्मी सर्दी कोमल कठोर तो छुआ ही। आपने गुरु के पैर छुए, भगवान के चरणों को छुआ, भगवान को देखा, आंखों से तो आकार देखा, मन से भगवान देखा। वो आंखों से नहीं दिखते, वो मन से दिखते। आपको माँ बहन कैसे दिखी? बोलो। आंखों से, बिना मन के। अच्छा, जो तुम्हारी बहन तुमको बहन दिखी,
तो जिसको ब्याह किया है उसको क्या दिखती है? यदि आंखों से दिखती थी तो तुम्हारी बहन औरों को भी बहनें दिखनी चाहिए। वो तुम्हारे मन से दिखती है। चूंकि तुम्हारी बहन है इसलिए तुम्हें बहन दिखती है। आंखें तो ये किसी को लगा दें, मान लो दूसरे की आंखें तुम्हारे को लगा दें तो तुम्हारी बहन बहन दिखना बंद हो जाएगी। और मान लो तुम्हारी आंखें उसको लगा दें जिसको तुम्हारी बहन पत्नी लगती है। तुम्हारी बहन किसी की पत्नी है कि नहीं? अर्थात इनसे ही सब नहीं दिखता, इनसे तो सिर्फ रूप शब्द सुनाई देते हैं, पर ये गाली है कि ये प्रशंसा है, ये हमको सिर्फ कान से नहीं मन से मालूम पड़ती। मन शिक्षित हो गया है, मानता है कि ये मान है, ये अपमान है। हाथ जोड़ने से इज्जत मालूम पड़ती है। और यूं दिखा दे, विदेशों में ये अच्छा मानते हैं, भारत में बुरा मानते हैं। एक ही क्रिया है, थम्स अप। तो अच्छा और बुरा मन को लगता है, पुण्य और पाप मन को लगता है। माँ और बहन, गुरु और संत और भगवान मन से लगता है। जिसके मन में संस्कार नहीं है उनको कभी माँ, बहन, संत और भगवान नहीं लगते। इसलिए जानवर को भगवान का एहसास होता ही नहीं। वो मंदिर में आ जाएंगे, घूम जाएंगे, उसको भगवान लगेगा ही नहीं। भगवान हमारे मन पर निर्भर है। तो जब हम छुएं तो ये देखें किसे छू रहे हो, बड़ी कीमत है इसकी। हाथ तो छूते हैं लेकिन मन इस छूने में आ जाता है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये भगवान है, ये संत हैं। मैंने पैर छुए, मैंने दर्शन किए, मैंने हाथ जोड़े। तो क्या छुएंगे? जो आपका मन है वो छू लेंगे। इन्हीं इंद्रियों से हम वो छू सकते हैं जो हमारा मन चाहता है। तुम्हारा मन चाहे तो भगवान को ये दर्शन कर सकते हो। भगवदाकार वृत्ति बनाकर मंदिर में दर्शन कर सकते हो। जो तुम मन से बना लोगे वही देख सकोगे, वही छू सकोगे, वही कर सकोगे। पाप मन में आ जाए तो उस कर्म का नाम पाप हो जाएगा। हाथ वही है, इन्हीं हाथों से आप बैर रख करके छू सकते हैं। बेटे को पकड़कर जबरदस्ती इंजेक्शन लगवाकर भी तुम निष्पाप हो। क्योंकि पाप और पुण्य मन में होता है, क्रिया में नहीं होता। तो सार क्या है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सिर्फ मन है महत्व का, तन नहीं, आंखें नहीं, मन, इंद्रियां नहीं, मन। और प्रारंभ में मन इंद्रियों के अनुसार महसूस करता है, पर भक्त का मन इंद्रियों के अनुसार नहीं,
संस्कार के अनुसार। हमको मंदिर मंदिर लगता है, सबको मंदिर नहीं लगता। आंखें उनके भी हैं, इसलिए भक्ति में मन का महत्व है। मन जिसका भक्त है, मन में जिसके भगवान है, वो मंदिर में बैठकर भक्त है। जिसके मन में भगवान नहीं, मंदिर में बैठा भी भक्त नहीं। इसलिए भगवत भाव, मातृभाव, पितृभाव, गुरु भाव, पूज्य भाव, पूज्य भाव, जिसको देख रहे हो वो पूज्य है। इसलिए भारत पूज्य भाव से धरती को देखता है। पृथ्वी माँ, देवी माँ, भोग्या और पूज्या। विदेश वस्तुओं को भोग्या मानता है, भोग्य, मेरे उपयोगी हैं बस। माँ उपयोगी भी है पर मेरे लिए पवित्र भी है, पूज्या है, वंदनीय है। छोटी बच्ची पूजनीय है, वंदनीय है। गाय पूज्य है, वंदनीय है। गंगा पूज्य है। तीर्थ पवित्र है। सिर्फ जमीन नहीं है, सिर्फ वो तीर्थ है। ये हम वैज्ञानिक कसौटी से नहीं सिद्ध करना चाहते। मेरी कोई बहन है, माँ है, ये मंदिर है, ये साइंस से सिद्ध नहीं होगा और कोर्ट भी नहीं सिद्ध करेगा कि ये मंदिर है। हमारी भावना है। मेरा विश्वास है कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये मेरे गुरु हैं। ये विश्वास है और अध्यात्म इसके आगे है। पहले भौतिक दृष्टि, दूसरे धार्मिक दृष्टि, तीसरी आध्यात्मिक दृष्टि। तीन नेत्र। सब आम आदमी के भौतिक आंख होती है, भौतिक दृष्टि। धार्मिकों के दूसरी आंख धर्म दृष्टि भी होती है। ये मेरी माँ, बहन, मंदिर, तीर्थ, ये वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, ये धार्मिक दृष्टि है। ये वैज्ञानिक सत्य नहीं है, मनोवैज्ञानिक सत्य है। और तीसरा है स्पिरिचुअल ट्रूथ, आध्यात्मिक सत्य। न साइकोलॉजिकल सत्य, न भौतिक सत्य, न वैज्ञानिक, न मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तीन दृष्टियां। भगवान शिव के तीन आंखें थी। भौतिक दृष्टि भी थी, धार्मिक दृष्टि भी थी, आध्यात्मिक दृष्टि भी थी। आम आदमियों के दो आंखें हैं, निकृष्ट लोगों के एक ही आंख है, नास्तिकों के एक आंख है, धार्मिकों की दो आंखें हैं, ज्ञानियों की तीन आंखें। भगवान शिव ज्ञानी है, इसलिए उनके तीन आंखें। और सब आंखों को सदा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जब जिसकी जरूरत हो। भगवान शिव जब जरूरत पड़ी, विकार आए तो तीसरी आंख खोल दी। जब शिव तीसर नयन उघारा, थी उनके पास तो खोल ली। मेरे आंख है, मैं खोलूं, बंद कर दूं। होएगी नहीं तो क्या खोलोगे, क्या बंद करोगे? तो भौतिक आंख, इंद्रियां भौतिक सत्य को देखती हैं, मन विश्वास का सत्य देखता है, विश्वास का, संस्कार का सत्य देखता है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखता है। दीवारें हैं, ये मंदिर है, ये भगवान है, ये मंत्र है, ये गंगा है, इसमें तर जाते हैं।
धर्म हमें ऊंचा उठाता है। तो तीसरी दृष्टि है अध्यात्म की, पर अभी हम दूसरी दृष्टि का इस्तेमाल करेंगे। अब हम थोड़ी देर प्रैक्टिस ध्यान की करेंगे। पहली प्रैक्टिस में पहले मुझे देखेंगे, आंख बंद करके ध्यान भीतर ले जाएंगे, अंदर शांत हो जाएंगे, शरीर का अनुभव करेंगे। कभी कभी ध्यान में जाने से कुछ करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी करना है। पहला, इस तरह से 1 मिनट करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर बहुत थोड़ी देर रुककर फिर 1 मिनट करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर 1 मिनट करेंगे, रुक जाएंगे। 3 बार शरीर का स्पंदन करना है। फिर इसके बाद 3 बार श्वास करेंगे। इसमें भी श्वास चलेगी, पर हिलाना मुख्य रहेगा, श्वास लेते रहना है। थोड़ी बहुत श्वास लेते रहें, लेकिन लक्ष्य है शरीर का हिलाना। दूसरे में श्वास लेना लक्ष्य है। इस तरह से 3 बार करेंगे। श्वास लेकर के एकदम रुक जाएंगे, फिर श्वास नहीं लेंगे, पहले वाला नहीं। जब केवल श्वास का करेंगे तो श्वास लेते रहेंगे, फिर रुक जाएंगे। रुक जाने के बाद जब अकेले होंगे तो जब आपको श्वास लेना हो शुरू कर देंगे फिर, पर यहाँ नहीं, क्योंकि किसी का 10 सेकंड रुकेंगे, कोई 15 सेकंड रुकेंगे, कोई 20 सेकंड रुकेंगे बिना श्वास के। श्वास लेने के बाद एकदम श्वास रुक जाएगी, न लेंगे न छोड़ेंगे, शांत हो जाएंगे बिना श्वास के। फिर जब जरूरत होगी श्वास लेना है घर पर, यहाँ क्या करेंगे, तब तक नॉर्मल श्वास, आराम से सहज श्वास लेंगे। जब मैं कहूँ शुरू करें तब फिर तेज श्वास लेंगे। घर पर रुकने के बाद स्वयं तेज श्वास लेंगे। वहाँ चूंकि बताना नहीं, दूसरे और कोई नहीं। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं रुका रहूँगा, और जब ज़रूरत होगी तेज श्वास लेने लगूँगा, फिर रुक जाऊँगा, फिर बिल्कुल श्वास नहीं, फिर तेज लूँगा। पर यहाँ रुके के बाद जब मैं कहूँ तब श्वास शुरू करना है। इसलिए बीच में ज़रूरत पड़े तो चुपचाप श्वास लेते रहो, तेज नहीं, आराम की बस। और इसके बाद हम ध्यान कराएंगे। ये तो दो प्रयोग हैं ध्यान। इसके बाद अब आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करिए। अब आप ध्यान को भीतर ले जाइए, शरीर का अनुभव करिए, शरीर के साथ जाग जाइए, पूरे शरीर के प्रति होश में आ जाइए। नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर अनुभव करिए, भीतर भीतर। और अब श्वास सहित शरीर को हिलाइए, हिलाइए, खूब हिलाइए, बहुत अच्छे। शरीर को हिलाइए, आनंद से हिलाइए, होश से हिलाइए, मस्ती से हिलाइए। ये समझकर हम साधना कर रहे हैं, हम केवल वर्जिश नहीं कर रहे, केवल व्यायाम नहीं कर रहे, केवल स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर रहे। भक्ति, भक्ति, योगासन भक्ति के लिए हैं, व्यायाम शक्ति के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और थोड़ा तेजी से, खूब तेजी से हिलिए।
बहुत अच्छे। अब चुप हो जाइए, स्थिर हो जाइए, आराम की श्वास लेते रहिए। इसमें श्वास नहीं रोकना, आराम की श्वास लीजिए। शरीर हिलाना बिल्कुल बंद। शरीर स्थिर हो गया, भीतर सजग हैं, आराम की श्वास ले रहे, छोड़ रहे। शरीर एकदम रुक गया, प्रतिमा की तरह, स्टैचू की तरह। फिर हिलिए, शुरू करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंख बंद रखिए, भीतर से देखिए, शरीर को देखिए, हिलने को जानिए, खूब प्रेम और आनंद से, एकाग्र होकर। बहुत अच्छे। अंदर रहिए, अंदर शरीर को हिलाइए। शरीर हिलाना लक्ष्य है, श्वास तो चलती ही रहेगी, चलने दीजिए, पर सारा जोर शरीर हिलाने पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब रुक जाइए, सिर्फ श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। शरीर स्थिर हो गया, श्वास चल रही है। होश से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सारा दारोमदार मन का है। मन से जागे रहिए, मन से होश में रहिए। अधिकतर चुनाव न करिए। जैसे हुक्म हुआ बस करने लगना, हुक्म हुआ बंद करना। जैसे मन है ही नहीं, केवल चैतन्यता है, मन नहीं है। फिर शुरू करिए, तीसरे बार। बहुत अच्छे। और तेजी से, भीतर सजग, प्रसन्न, एकाग्र, स्थिर भीतर। अब शरीर स्थिर कर दीजिए, एकदम ठहर जाइए। श्वास अभी नहीं रोकिए, श्वास को चलने दीजिए, श्वास चलने दीजिए। अंदर सजग रहिए, प्रसन्न रहिए, शांत रहिए, बिना किसी और के प्रसन्नता, क्योंकि प्रसन्नता मन का धर्म है। प्रसन्न रहिए, शांत रहिए। और अब शरीर को नहीं हिलाना। अब फिर श्वास शुरू करिए। फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए। जोर से फेंकिए, फिर लीजिए, जोर से फेंकिए, लीजिए, जोर से फेंकिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फेंकिए, और लीजिए, और फेंकिए, और लीजिए। श्वास बहुत जरूरी है। प्राण जीवन है। जीने से ज्यादा महत्व है प्राणों का। तुम सोए रहते हो तब भी प्राण तुम्हें सुरक्षित रखता है, प्राण सड़ने नहीं देता। बहुत अच्छे। प्राण की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण, एकदम। जिसकी अंदर है अंदर, जिसकी बाहर है बाहर। श्वास रुक गई। जिनको जरूरी हो जाए बीच में, वो आराम की श्वास ले लेंगे, आराम की छोड़ देंगे। काम चले तब तक श्वास लेनी नहीं। जब तक बिना श्वास के गुजारा हो, श्वास नहीं लेना, शांत रहना, एकाग्र रहना, होश में रहना। होश है कि अभी श्वास की जरूरत नहीं, अभी श्वास की जरूरत नहीं, अभी नहीं। जरूरत है तो ले लीजिए, और अब फिर श्वास लीजिए। शुरू करिए, तेज। बहुत अच्छे। तेज श्वास लीजिए। बहुत अच्छे, तेज श्वास लीजिए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।